Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 44. Today's worksheet is quite easy, काफ़ी आसान रहने वाली आज के हमारी ये वर्कशीट. In this worksheet we are going to discuss about the tissues. हम tissues की बात करेंगे, समझेंगे कि उनके फंक्शन क्या होते हैं और कैसे जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो प्लांट टिश्यूज से डिफरेंट होते हैं. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, this is worksheet number 44, our subject science and date 14th of October 2020. Tissue. And in this worksheet we are going to discuss specially about the meristematic tissue के बारे में हम बात करने वाले हैं. As it is usual, जैसा कि आप साइंस की वर्कशीट में देखते हो, दो करेक्टर होते हैं, ज्ञान ऑलवेज विथ क्वेश्चन एंड जिज्ञासा ऑलवेज विथ द आंसर. तो यहाँ पे ज्ञान का एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. हाउ डू द सेल इन आवर बॉडी वर्क, कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है वो कैसे वर्क करती है. ओके. एंड सेकंड, एंड डू प्लांट सेल्स फंक्शन द सेम वे एज आवर सेल वर्क, और क्या प्लांट की जो सेल्स होती है वो वैसे ही वर्क करती है जैसे हमारी बॉडी में सेल्स वर्क करती है. तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस वर्कशीट में कि ये सेल्स है वो हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है और प्लांट सेल और जो एनिमल सेल हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है. सो आवर बॉडी और द एनिमल, प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. बहुत सारी सेल्स होती है जो वर्क करती है हमारी बॉडीज में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स की बॉडीज हो. दीज आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये जो सेल्स होती है वो अलग अलग टाइप की होती है. एंड ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन, और ये सभी जो सेल है वो सभी वर्क नहीं कर सकती, यानी कि सभी वर्क है वो एक ही टाइप की सेल से पॉसिबल नहीं है. तो ये कैसे किया जाते हैं, तो ये किए जाते हैं टिश्यूज़ के द्वारा. किसके द्वारा किए जाते हैं? बॉडी के फंक्शन टिश्यूज़ के द्वारा. अब क्वेश्चन आता है कि ये टिश्यूज़ क्या होते हैं. अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज़. टिश्यूज़ कुछ अलग नहीं होते बल्कि सेल का ही एक ग्रुप होता है. कैसा ग्रुप होता है? जिनकी बनावट एक जैसी हो, यानी कि उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो सेम टाइप का वर्क करते हैं, तो उसको हम एक ग्रुप बना देते हैं और उसको हम बोलते हैं टिश्यू. ओके. डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, और अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं जब वो मिलते हैं तो हमारे ऑर्गन बनते हैं, जिनको हम पार्ट बोल सकते हैं, हमारे अंग बोल सकते हैं हिंदी में. ओके. तो टिश्यूज़ क्या है? टिश्यूज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, और एक जैसा काम करते हैं और एक जैसी बनावट होती है, तो उनके ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज़. और हमारी जो बॉडी होती है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ से बने होते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन दीज ऑर्गेनिज्म. और ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, यानी कि एक टाइप का टिश्यू है उसका अलग फंक्शन होगा, जो सेकंड टाइप का टिश्यूज़ है उसका अलग फंक्शन होगा. प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़. चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में जो स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग वर्क करते हैं वो, एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और ये ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन है वो कर पाएँ. ओके. तो पहली चीज़ हमने समझी कि हमारी जो बॉडी है, चाहे वो प्लांट्स या एनिमल्स हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. हम बहुत सारे सेल्स होती है लेकिन सभी सेल है वो सभी टाइप के वर्क नहीं कर सकती. तो हमारी बॉडी में जो वर्क करते हैं वो टिश्यूज़ करते हैं. टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सेम होते हैं और परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, और एक ही टाइप का काम करते हैं, तो उसे हम टिश्यूज़ बोलते हैं. और हमारी बॉडीज़ में काफ़ी सारे टिश्यूज़ होते हैं जो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टाइप के काम करते हैं. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ में डिफरेंस क्या होता है. क्या एक जैसे ही होते हैं ये टिश्यूज़? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. पहले हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं. एनिमल टिश्यूज़, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर लिविंग. ये लिविंग होते हैं ज़्यादातर. ओके. किसके? एनिमल टिश्यूज़ के ज़्यादातर जो टिश्यूज़ है वो लिविंग होते हैं. दे नीड मोर एनर्जी, इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. एंड देयर ग्रोथ इज़ बैलेंस्ड एंड कंट्रोल. इनकी जो ग्रोथ होती है वो बैलेंस्ड होती है और कंट्रोल्ड होती है, यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है. ठीक है. यानी कि ये ज़्यादातर क्या है? लिविंग होते हैं. ये ज़्यादा इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इनकी ग्रोथ होती है वो भी बैलेंस्ड होती है.
अब हम प्लांट टिश्यूज़ की अगर बात करें, प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन, यानी कि ये स्थिर होते हैं, एंड सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ इन प्लांट्स आर प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर टिश्यूज़। लेकिन जो मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर लिविंग, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर डेड सेल्स। ये डेड होते हैं, ये लिविंग होते हैं एनिमल्स में, वहाँ पे क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। दस द ग्रोथ इन प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू पार्ट्स ओनली, इसलिए उनकी जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, जो कि एनिमल्स में होती है, वो कुछ पार्ट्स में ही होती है। एंड सेकेंड जो डिफरेंस है दैट इज़ दे नीड लेस एनर्जी, उनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करें, उसके बारे में थोड़ा और डीपली जाते हैं कि प्लांट टिश्यूज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स, यानी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं और सेकंड होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। ओके, तो हमने समझा टिश्यूज़ क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ में डिफरेंस क्या है। ओके, अब हम बात करें कि टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ है वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, प्लांट ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। प्लांट है उसके कुछ पार्ट्स ही ग्रो करते हैं ना, ऊपर का पार्ट है या स्टेम है कुछ हिस्से ही ग्रो करते हैं, पत्तियाँ नहीं आ जाती है। इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिवाइडिंग टिश्यूज़। इसका कारण ये है कि उस जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो डिवाइड करते हैं खुद को। ओके, वो डिवाइड करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेरिट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो सबसे ऊपर के पार्ट में होता है, आमतौर पे ये रूट में होता है और स्टेम में, दोनों में पाया जाता है, और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये पत्तियों में होता है, लीव्स में पाया जाता है। और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम होता है ये जो आउटर पार्ट होता है स्टेम का, उसमें मिलता है। तो कितने टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल है वो कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं रूट्स में और स्टेम में। इंटरकैलरी है ये कहाँ मिलते हैं, ये लीव्स में मिलते हैं मोस्टली। और लेटरल टिश्यूज़ हैं, लेटरल टिश्यूज़ कहाँ मिलते हैं, गर्थ ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम का बाहरी जो पार्ट है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, काफ़ी हो गया आज की वर्कशीट में, हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है इसकी क्वालिटी, मेरिट्स, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि इसके गुण क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं द सेल्स आर हाईली एक्टिव, पहले जो क्वालिटी होती है कि ये हाईली एक्टिव होते हैं, एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग, और ये डिवाइड होते रहते हैं आपस में, ठीक है, इसी कारण तो प्लांट की ग्रोथ होती है। दूसरा, दे हैव ए लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, सेल काफ़ी थिन होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, एंड दे डू नॉट हैव द वैक्यूल्स। इसमें वैक्यूल्स नहीं होते जिनको हम कह सकते हैं कि छिद्र की तरह, वैसे इसमें कुछ नहीं होता। ओके, तो आपको अगर इनके दो क्वालिटी लिखनी हो, प्रॉपर्टी लिखनी हो, तो आप लिखोगे दीज सेल्स आर हाईली एक्टिव, सेकंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समझा टिश्यूज़ क्या होते हैं। क्या होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, जस्ट ग्रुप ऑफ सेल होते हैं हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। फिर हमने देखा कि हाउ द एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़ आर डिफरेंट, वो डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से। एंड फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड सेकंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है उसके बारे में थोड़ा और समझा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। Easy, 4 questions are given in this worksheet. First question is there, tissues are groups of cells. पहला जो क्वेश्चन है, what are the tissues? टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ are the group of cells with the same type of structure and function, यानी कि उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर एक जैसा होता है उन सेल्स का, उसे हम टिश्यू बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ में दो डिफरेंस बताने हैं। द मेजोरिटी ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर अलाइव, ज़्यादातर जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, अलाइव होते हैं, जीवित होते हैं। वाइल द मेजोरिटी ऑफ प्लांट टिश्यूज़ आर डेड, वो डेड होते हैं, मृत होते हैं। सेकेंड डिफरेंस है, एनिमल टिश्यूज़ रिक्वायर मोर एनर्जी, इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट टिश्यूज़ रिक्वायर लेस एनर्जी, इनकी रिक्वायरमेंट जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़?
मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं एंड वेयर दे आर लोकेटेड इन द प्लांट्स, वो कहाँ होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट और स्टेम में मिलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये लिव्स में मिलते हैं। एंड लेटरल मेरिस्टेम है, ये गर्थ ऑफ द स्टेम में मिलते हैं, स्टेम के आउटर पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है उसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। ओके, टू करेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है द सेल ऑफ दीज टिश्यूज़ डिवाइड कंटिन्यूसली, ये दीज आर कीप डिवाइडिंग, ये डिवाइड होती रहती है। ओके, सेकेंड है दे आर हाईली एक्टिव, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आसान सी थी, काफ़ी ज़्यादा आसान सी थी। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।